हेलो सभी साथियों को हर हर महादेव। सुपर टेट संकल्प में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं। तो साथियों, जो भी नए साथी सुपर टेट संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं। साथियों, मैंने कई बार देखा है कि छोटे क्रिएटर्स को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप थोड़ा सपोर्ट करें तो हम भी आगे चल के आप सभी का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड पर हम भी आ जाएंगे और आपके लिए तैयारी करवाएंगे। तो साथियों, हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड विज्ञान जो है कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ा रहे हैं। उसी के तहत आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। दूसरे पार्ट के तहत जो प्रश्न छूटे हुए हैं वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने उस दिन सिलेबस भी दिखाया था, आज भी सिलेबस देख लेते हैं कि हम आज दैनिक जीवन में विज्ञान, गति एवं दूरी, बल, ऊर्जा, कार्य, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु एवं अधातु, इन पर कवर करेंगे। तो साथियों, देख सकते हैं जैसा कि ये जो भी कंटेंट है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट हो जाता है। तो साथियों, आज का चैप्टर हो जाएगा मात्रक एवं मापन। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10 के पावर 11 मीटर। अगला, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। एक पारसेक दूरी जो है मापने की पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है। अगला है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अदिश राशि वह होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, जो सभी दिशाओं में जा सकती है, और सदिश वह होता है जो जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। अगला है, चाल एवं वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल होता है, जिसे हम 10 के पावर 5 PA के बराबर होता है। अगला, एक अंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर 6 मीटर होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सदिश राशियां योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। अगला हो जाएगा, तेल का मापन बैरल में किया जाता है। किसमें? बैरल में किया जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, लड़ाकू विमान की गति मैक में मापी जाती है। विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक मेगावाट होता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। घर्षण एवं स्नेहन का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। अगला है 20वां प्रश्न, दूध में वसा की मात्रा ब्यूटिरोमीटर से मापी जाती है। अगला है 21वां, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापी जाती है। अगला 22 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। 23, जहाज में समय मापन के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 24, विकिरण ऊर्जा मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण मापने के लिए पायरानोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 26, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला है 27 नंबर, विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर द्वारा मापी जाती है। 28, क्रायोमीटर निम्न ताप मापने का यंत्र है।
29 वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। 30 चक्रण घूर्णन की गति टैकोमीटर से मापी जाती है। 31 दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला साथियों चैप्टर है कक्षा 6 का है जीवन जगत। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं सुपर टेट संकल्प को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। साथियों हम अपने बारे में बता दें, मैं अमित कुशवाहा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 69,000 में चयनित अध्यापक हूं और पिछले 5-5.5 वर्षों से अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूं। साथियों जॉब के बाद मैंने कुछ समय के लिए कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया था। उससे पहले जॉब के पहले मैं द डेस्टिनेशन एकेडमी के नाम से संस्था कानपुर में संचालित करता था। साथियों अब शिक्षा के परिदृश्य को देखते हुए मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं और आप सभी की तैयारी के लिए तत्पर हूं। तो साथियों आप सभी मेरे अनुभव का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है 1 नंबर है पोषण, श्वसन और उत्सर्जन सभी जैविक क्रियाएं हैं। कैसी हैं जैविक क्रियाएं? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। 5 नंबर प्लस मछली में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। साथियों ये सभी साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अगला है मेढक में पानी में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। 7 नंबर मेढक में भूमि पर श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। 8वां पौधों में भी श्वसन होता है। 9 पौधों में गैसों के आदान प्रदान को गैसीय आदान प्रदान कहते हैं। पौधों में श्वसन पत्तियों की निचली सतह पर स्थित रंध्रों स्टोमेटा द्वारा होता है। 11 जंतुओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी उत्सर्जन है। 12 गोंद, रबर और रेजिन पौधों के ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला 13 किसी उद्दीपन के प्रति जीव की प्रतिक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। अगला है 14 छुई मुई लाजवंती उद्दीपन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पौधा है। अगला है आकार में वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। 16 नंबर पक्षियों के घोंसले को नीड कहा जाता है। एक वो है कविता नीड का निर्माण फिर उससे ध्यान रखिएगा। अगला है 17 जीवित कोशिका में जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। अगला है 18 अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट तथा क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। अगला है 19 जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। 20 नंबर प्रश्न है शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला है 21 मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा कीट अंडज होते हैं। बच्चे को जन्म देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। साथियों अगला प्रश्न है 22 नंबर बच्चे को जन्म देने वाले जरायुज कहलाते हैं। 23 सियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? सियोफ्रेटस। अगला है 24 कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक माना जाता है। अगला है 25 अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। 26 जिन पौधों में जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं उन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं। 27 मांस वर्ग काई में दीवारों पर हरी मखमली काई रूप में उगता है। अगला है 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले पौधे शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। अगला है 29 मक्का, मटर और पालक शाक के उदाहरण है। अगला है 30 नंबर 1 से 3 मीटर ऊंचाई वाले कठोर तने के पौधे झाड़ियाँ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झाड़ियाँ। 31 गुलाब, करौंदा, गुड़हल झाड़ियाँ हैं। अगला है 32 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। अगला है 33 वृक्ष का तना सामान्यतया बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है। अगला है 34 पौधे का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। अगला 35 पौधे का भूमि के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। अगला है जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक या रेशेदार जड़। ये देखिए ये जो होती है गाजर जैसे, तो ये मूसला जड़ हो गई और ये वाली जड़ जो हो गई ये रेशेदार जड़ कहलाती है। अगला है मूसला जड़ से पतली पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ये गलत इसमें चित्र दे दिया है। अगला है
चना और मटर में मूसला जड़ पाई जाती है। अगला है गेहूं, धान और मक्का में अपस्थानिक रेशेदार जड़ पाई जाती हैं। अगला है तने को स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्तंभ। अगला है 41 तने की गांठ को परसंधि भी कहते हैं। अगला है 42 दो परसंधियों के बीच के भाग को पर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। अगला है तना जल एवं खनिजों का संवहन तथा भोजन का स्थानांतरण करता है। तो साथियों अगला है पाठ का नाम है कक्षा 6 की पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान एवं खेलों का मात्रकों से। अगला है एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। कितनी? 7। वायुमंडलीय दाब का प्रचलित मात्रक कौन सा है? बार होता है। अगला है दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। कार का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला हो जाएगा। और 10वां है समुद्री जहाज की गति की इकाई नॉट में मापी जाती है। 11 सीजीएस पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ। अगला है 12 एमकेएस पद्धति का विकास भी फ्रांस में हुआ। अगला है एसआई पद्धति वर्ष 1960 में अपनाई गई। 14 नंबर है वर्तमान एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। कितने? 7 मूल मात्रक हो जाएंगे। अगला है समतल कोण एवं धन कोण पूर्णांक राशियां हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन में मापा जाता है। अगला है 3 नंबर धन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला है चौथा रेडियन एवं स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। अगला है क्यूटामीटर से आँख की कार्निया की जांच की जाती है। आँख की कार्निया। अगला है 6वां क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। अगला 7वां आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर क्यूब होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। और क्यूसेक जल के प्रवाह की इकाई होती है मापने की। तो अगला है जीव जगत कक्षा 6 से संबंधित है। पत्तियों का वह भाग जिस पर तने से लगी होती है पर्णधार कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्णधार। अगला है पत्ती का चपटा भाग पर फलक कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग फलक कहलाता है। पत्ती फलक तथा पर्णधार के बीच में डंठल जुमा भाग पर्णव्रत कहलाता है। अगला है गहरे रंग की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगला है पत्तियों की चिकनी सतह से अनावश्यक करने का परावर्तन होता है। अगला है 6वां निचली सतह पर खुरदरी उभरी हुई रचनाएं रंध्र कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र। पुष्प के 4 भाग होते हैं। बादल दल पुंकेसर स्त्री केसर। अगला है पुष्प पौधे का जनन अंग है। क्या है? पुष्प पौधे का जनन अंग है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। अगला गाजर की जड़ों को शंकुरूप कहते हैं। मूली की जड़ शंकुरूप कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर सलजम की जड़ कुंभ रूप कहलाती है। क्या? कुंभ रूप। डहलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र होने से फूलकर कांड में बड़ी हो जाती हैं। अगला है डहलिया की फूलकंद एवं शकरकंद की कंदील जड़ें अपस्थानिक जड़ें हैं। कैसी हैं? अपस्थानिक जड़ें हैं। मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद आदि की जड़ें हम खाते हैं। अगला है आलू, अदरक तथा अरबी तना के वे भी भूमिगत तना हैं। अगला है मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं। अगला है प्रधान कर्मजीर तने के आरोहण में सहायता करते हैं। अगला 19 नंबर हो जाएगा आकार के आधार पर पौधे साग, झाड़ी और वृक्ष कहलाते हैं। अगला हो जाएगा 20 आयु के अनुसार पौधे 1 वर्ष के, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। शेर को जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आर्थिक में नहीं। अगला है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका हो जाएगी। अगला है मापन।
शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन रोमवासी कदमों से लंबाई मापते थे। 3 फीट बराबर 1 गज होता है। अगला प्रश्न है 5। मेट्रिक पद्धति 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा लाई गई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का कार्यालय फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस फ्रांस में सुरक्षित रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय मानकों की देखरेख राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में होती है। अगला लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। अगला समय का एसआई मात्रक सेकंड है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। किलो का अर्थ 1000 गुना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हेक्टो का अर्थ 100 गुना होता है। डेका का अर्थ 10 गुना। डेसी का अर्थ 10वां भाग 1/10। सेंटी का अर्थ 1/100वां भाग। मिली का अर्थ 1/1000वां भाग हो जाएगा। क्या 1/1000वां। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अगला है 23। 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 गज बराबर 3 फीट। 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम। अगला है 26 नंबर। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। अगला है समय का मात्रक सेकंड है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। दैनिक जीवन में ताप के प्रचलित मात्रक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं। अगली है जीव जगत से संबंधित। शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर और प्राचीन मिस्र में लंबाई मापने के लिए हाथ क्यूबिक का प्रयोग किया जाता था। तो साथियों ये नोट्स जो है ये कवर हो चुका है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जो भी साथी सुपर टेट के लिए जूनियर स्तर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट विज्ञान हो जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। सभी साथियों को नमस्कार।